विलियम वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन हिज पोइट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। वर्ड्सवर्थ ने यह स्वीकार किया है कि मैं अपने इमोशंस के आधार पर लिखता हूं, और उसने आई प्रोनाउन का यूज भी बहुत किया है। उसने खुद बताया है कि मैं वे रिवर विजिट करने बहुत सालों बाद गया तो टिंटर ने भी लिखा। उसने अपना एक्सपीरियंस बताया, मैंने सॉलिटरी पर देखा और मैंने सॉलिटरी पर लिखा। हर जगह ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मौजूद है। Wordsworth, the leading poet of the Romantic movement, is celebrated not only for his love of nature but also for the deep autobiographical element that runs through his poetry. उसकी पोइट्री में autobiographical element है. For Wordsworth, poetry was a personal expression of life experiences, emotions, reflections. उसका ये विश्वास था कि व्यक्ति के पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और रिफ्लेक्शंस को एक्सप्रेस किया जाता है पोइट्री में. दिस इज अफर्म्ड इन हिज फेमस डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, जहां पे वो कहता है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है. हिज पोइम्स रिफ्लेक्ट हिज इमोशनल रेस्पॉन्सेज टू स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस, स्पेशली रिलेटेड टू नेचर एंड ह्यूमन लाइफ. नेचर और ह्यूमन लाइफ के बारे में जो आदमी के एक्सपीरियंसेस हैं वो उसकी पोइट्री में मिलते हैं. Wordsworth's intimate relationship with the nature was not merely aesthetic but personal, spiritual. Wordsworth का नेचर के साथ रिलेशनशिप था जो वो सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी का नहीं था बल्कि पर्सनल और स्पिरिचुअल रिलेशन था. लूसी ग्रे पोइम्स के अंदर वो जो है ये दिखाता है कि नेचर इज पर्सोनिफाइड एज ए गार्डियन ऑफ लूसी गर्ल, एंड वो कहती है माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लो एंड इम्पल्स. मैं खुद लो एंड इम्पल्स सिखाऊंगी लूसी को. इस तरह से नेचर को एक गाइड के तौर पर देखा गया. दिस रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ ऑन बिलीफ. उसका पर्सनल बिलीफ था कि नेचर गाइड है. यहां पर ऑटोबायोग्राफिकल चीज क्या है, वो ये है कि ये उसका पर्सनल बिलीफ है कि नेचर आदमी के कैरेक्टर को शेप करती है, मोरल सेंसिबिलिटी को शेप करती है. समथिंग ही एक्सपीरियंस्ड इन हिज ओन लाइफ इन द लेक्स एंड हिल्स ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट. लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए उसने खुद ऐसा महसूस किया था. सिमिलरली वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स जो है इज इंस्पायर्ड बाय रियल एक्सपीरियंस, जो वर्ड्सवर्थ ने देखा था डैफोडिल्स के फील्ड में. और ये पोइम हैप्पीनेस और जॉय की परमानेंस को दिखाते हुए फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच ये कहता है पोइट, द सीन इज नॉट जस्ट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर बट ए रिफ्लेक्शन ऑफ पोइट्स इनर डिलाइट. ये रिफ्लेक्शन नेचर की एक्सटर्नल ब्यूटी का रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि बात यह है कि उसका इंटरनल डिलाइट कैसा है, अंदर से वो कितना खुश महसूस कर रहा है. शोइंग हाउ पर्सनल मेमोरी एंड इमेजिनेशन आर वूवन इनटू हिज वर्ड्स. अपनी उसकी पोइट्री में उसकी पर्सनल मेमोरी और इमेजिनेशन किस तरह से निखर कर आती है. सॉलिटरी रीपर में भी वो पर्सनल प्रोनाउन आई का इस्तेमाल करता है जो कि ऑटोबायोग्राफिकल है. आई स्टूड मोशनलेस एंड स्टिल एज ए माउंटेन ऑफ द हिल, द म्यूजिक इन माय हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ड नो मोर. सो पास्ट टेंस का यूज है और खुद के पास्ट की जो फीलिंग्स है वो बता रहा है. लास्टिंग इंप्रेशन ऑफ रस्टिक गर्ल सॉन्ग इज ए टेस्टामेंट ऑफ द पोइट्स डीप इमोशनल एंगेजमेंट विद सिंपल एवरीडे एक्सपीरियंसेस. वर्ड्सवर्थ ऑल्सो यूज्ड टू क्रिटिक कॉन्टेम्पररी मटीरियलिज्म, जैसे वर्ल्ड इज टू मच विद अस में है. वो कहता है कि हम कैसे मटीरियलाइज्ड हो गए हैं. इंस्पायर्ड बाय पर्सनल लॉस एंड हिज कजन्स ऑब्सेशन विद वेल्थ ओवर हेल्थ एंड नेचर. वर्ड्सवर्थ के कजन की डेथ हो गई थी और वो शेयर मार्केट में काम करता था, और बीमार होने के बाद भी वो वर्ड्सवर्थ ने उसको नेचर की गोद में जाने की सलाह दी थी, जबकि वो शेयर मार्केट जाता रहा और उसकी डेथ हो गई थी. ऑड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी में ही मोन्स द लॉस ऑफ चाइल्ड्स डिवाइन विजन ऑफ नेचर. वो कहता है बचपन में हमारे मन में एक डिवाइन विजन होता है जो बड़े होने पर मटेरियलिज्म में घुसने के कारण वो चला जाता है. ए रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ओन पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी. ये फीलिंग भी उसकी पर्सनल फीलिंग्स हैं. टिंटर एबे की बात करें तो वो भी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है जो हमें बताती है ही चेंजिंग रिलेशनशिप विद नेचर ओवर टाइम, यूथफुल एक्साइटमेंट टू मैच्योर फिलोसॉफिकल इंसाइट. जवानी में नेचर कैसी लगती थी, बुढ़ापे में कैसी लगती थी, सबका पर्सनल व्यू वो बताता है. In conclusion, Wordsworth is deeply autobiographical, shaped by his personal feelings, memories, and moral reflections. His consistent use of personal pronoun I in his poems, his engagement with nature both as a guide and as a companion, that reveals that poetry is a mirror of his personal inner life and experiences. Thank you.